गेंदबाजी में वो पैनापन नहीं नजर आ रहा था, मैच में विकेट नहीं मिल रहा था, टीम से बाहर हुए, पिता को खोया, चोट से थे परेशान। कुछ लोगों ने सलाह दिया बॉलिंग एक्शन बदल डालो। वह स्टार गेंदबाज था बहुत परेशान, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। क्रिकेट खेलने के अलावा कभी और कुछ किया नहीं, इसलिए दूसरा कोई करियर विकल्प भी नहीं था। फिर किसी ने दी एक सलाह और फिर क्या था, एक बार फिर से बदल गया जीवन, मिल गई एक नई पहचान, एक बार फिर से बन गया सुल्तान। आप सभी ने 28 अगस्त को भारत पाक हाई वोल्टेज क्रिकेट ड्रामा मैच तो जरूर देखा होगा, जिसमें हार्दिक जडेजा की जोड़ी ने पाक टीम को चारों खाने चित कर दिया, भारत को दिलाई 5 विकेट से जीत। भारत की शानदार जीत में हार्दिक जडेजा का कीमती योगदान निश्चित रूप से भारत की जीत में सबसे अहम रहा, लेकिन एक ऐसा भी खिलाड़ी इस मैच में रहा जिसने अपनी घातक गेंदबाजी से भारत की जीत की नींव रखी। यदि आप अंदाजा लगा पा रहे हैं तो ठीक बात है, और नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं एक एक करके पूरी बात। हम बात कर रहे हैं स्विंग के जादूगर भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से 4 ओवर के स्पेल में 4 पाक बल्लेबाजों को आउट करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कमर ही तोड़ दिया। पाक कप्तान बाबर आजम और आसिफ अली के महत्वपूर्ण 2 विकेट भी इसी में शामिल हैं। भुवनेश्वर कुमार का जन्म 5 फरवरी 1990 को मेरठ शहर में हुआ था। पिता यूपी पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे, मां हाउसवाइफ थी। माता पिता की 3 संतानों में भुवनेश्वर सबसे छोटे हैं। परिवार में इनसे बड़े एक भाई और एक बहन है। घर में सभी इन्हें प्यार से भूवी बुलाते हैं। भूवी को बचपन में क्रिकेट में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इनकी बहन रेखा अधाना ने पहली बार इनमें कुछ खास देखा और भूवी को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया। उनको एक क्रिकेट प्लेयर बनाने में उनके पिता और बहन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उम्र में 7 साल बड़ी बहन ने 13 साल की भूवी का एडमिशन मेरठ के भामाशाह क्रिकेट एकेडमी में करा दिया। परिवार में पैसे की दिक्कत से भूवी को बस की जगह ट्रेन से प्रैक्टिस करने अकादमी जाना पड़ता था। क्रिकेट की महंगी किट को खरीदने के पैसे नहीं होने पर इनकी बहन अपने बचाए पैसों से भूवी की मदद किया करती थी। मैदान के अंदर भूवी का परफॉर्मेंस कैसा था, मैदान के बाहर कोच से इनकी बहन अक्सर यह पूछा करती थी और कोच से मिले फीडबैक के अनुसार भूवी को अपने खेल में सुधार की सलाह भी दिया करती थी। अकादमी में भूवी के कोच संजय रस्तोगी थे। नई गेंद को हवा में कैसे स्विंग करा जाता है या उन्हें संजय रस्तोगी ने ही सिखाया था। आपको बताते चले कि क्रिकेटर प्रवीण कुमार को भी संजय रस्तोगी ने ही कोचिंग दिया था। भुवनेश्वर कुमार भी बताते हैं कि प्रवीण कुमार को देखकर उन्होंने अपनी गेंदबाजी में बहुत सुधार किया। आपको यह भी बताते चलें कि यह समय भारतीय क्रिकेट का वह दौर था जब इरफान पठान, जहीर खान, आरपी सिंह, आशीष नेहरा या फिर प्रवीण कुमार जैसे तेज गेंदबाज अपने अपने कैरियर के अंतिम पड़ाव की ओर थे। ऐसे में भारतीय टीम को किसी नए तेज गेंदबाज की तलाश थी। भारतीय टीम की यह तलाश जल्द ही पूरी हो गई जब भारतीय टीम को भुवनेश्वर कुमार के रूप में एक ऐसा प्रतिभाशाली गेंदबाज मिला जिसको अपनी गेंदों को अंदर और बाहर दोनों ही तरफ स्विंग कराने में महारत हासिल थी। भूवी ने घरेलू क्रिकेट में साल 2008 से 12 तक बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने डेब्यू मैच के बाद भुवनेश्वर कुमार पहली बार तब लाइमलाइट में आए जब उन्होंने 19 साल की उम्र में 2008-9 रणजी ट्रॉफी के फाइनल मैच में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को 0 रन पे आउट कर दिया और ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए। 2012 प्रथम श्रेणी क्रिकेट में खेले गए शानदार प्रदर्शन के बदौलत भुवनेश्वर कुमार का टीम इंडिया में पाकिस्तान के खिलाफ T20 मैच में चयन हो गया, जिसमें भूवी ने शानदार 4 ओवरों की गेंदबाजी में 9 रन देकर 3 विकेट हासिल किया और फिर अपने इसी प्रदर्शन के कारण उसी साल भूवी का सिलेक्शन पाक टीम के खिलाफ ओडीआई में भी हो गया। 30 दिसंबर 2012 को अपने ओडीआई डेब्यू मैच में भूवी ने अपनी एक दूसरी क्रिकेट की पहली गेंद पर पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज मोहम्मद हफीज को आउट कर दिया। साल 2013 में भूवी का चयन टेस्ट क्रिकेट में भी हो गया। भूवी ने क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में अपने खेल से सभी को प्रभावित किया और भारतीय टीम को कभी भी तेज गेंदबाजी की घातक मार से कमजोर नहीं पड़ने दिया। भूवी ने क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में अपने खेल से सभी को प्रभावित किया और भारतीय टीम को कभी भी तेज गेंदबाजी की घातक मार से कमजोर नहीं पड़ने दिया। भुवनेश्वर कुमार को इसमें जसप्रीत बुमराह का भी बखूबी साथ मिला। स्विंग के बाद नकल बाल को बनाया अचूक हथियार। स्विंग के मास्टरमाइंड भूवी ने नकल बाल को भी अपना अचूक हथियार बनाया। खासकर वनडे और T20 जैसे छोटे प्रारूप के मैचों में या उन्हें रन रोकने और विकेट दिलाने में खास मददगार साबित हो रही थी। क्या है नकल बाल? नकल बाल दरअसल बेसवाल खेल की देन मानी जाती है। इस बॉल को फेंकने के लिए बॉल को अंगुलियों के अंतिम छोर पर पकड़ना होता है ताकि फेंकते समय उस पर उंगलियों या कलाइयों के घुमाव का न्यूनतम प्रभाव पड़े। इससे गेंद फेंकने के बाद हवा में नहीं घूमती और बिल्कुल सीधे विकेट की ओर जाती है। यह गेंद सामान्य गेंदों की तुलना में धीमी होती है। इससे बल्लेबाज इसकी गति को लेकर चकमा खा जाता है और विकेट गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। भूवी IPL में RCB टीम से पहली बार जुड़े और फिर पुणे वॉरियर्स और साल 2014 में सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़ गए। IPL में भी भूवी का परफॉर्मेंस हमेशा ही गजब का रहा है। भूवी का चोट से भी गहरा रिश्ता रहा, इसीलिए भूवी को कई बार क्रिकेट मैदान से दूर भी रहना पड़ा। साल 2020 का समय कुछ ऐसा ही वक्त था।
आईपीएल 2020 के दौरान भुवनेश्वर कुमार को चोट लग गई और अब पूरे सीजन के लिए सीरीज से आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से उनको टी20 टीम से भी बाहर कर दिया गया। आईपीएल 2022 के दौरान भुवी के पिता किरण पाल सिंह का निधन हो गया। पिता लीवर कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। भुवी को पिता के इलाज के लिए आईपीएल को एक बार फिर से बीच में ही छोड़ना पड़ा। टी20 टीम से बाहर होने पर क्रिकेट में उनके भविष्य पर सवाल उठने लगा। कई लोगों ने तो उनको अपना बॉलिंग एक्शन ही बदलने की सलाह तक दे डाला। ऐसे मुश्किल दौर में एक बार फिर से उनकी बहन ने उनका सहारा बन करके उनको ऐसे हालात से निकलने में उनकी मदद किया। उनके कोच संजय रस्तोगी ने भी मुश्किल हालात में निकलने से उनकी मदद किया। मजबूत इच्छा शक्ति और अपने ऊपर के विश्वास के सहारे भुवी ने एक बार फिर से आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे में एक बार फिर से भुवी ने अपनी स्विंग से सभी को बहुत तंग किया। इंग्लिश टीम के कप्तान जोस बटलर भुवी के सामने कभी भी टिक नहीं पाए। इंग्लैंड दौरे पर दूसरे मैच में इंग्लिश कप्तान का आउट होना तो आप सभी को याद ही होगा, जब भुवी ने इंग्लिश कप्तान को चारों खाने चित कर दिया। और अब एशिया कप में भुवी के पाक टीम के खिलाफ किए गए लाजवाब प्रदर्शन ने एक बार फिर से सभी खेल प्रेमियों के चेहरे पर मुस्कान ला दिया। आगे भी टूर्नामेंट में सभी खेल प्रेमियों को भूमि से इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद है। भुवनेश्वर कुमार एक ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने खेल के तीनों फॉर्मेट में अपना पहला विकेट हासिल करने के लिए बल्लेबाजों को बोल्ड आउट किया है। भुवनेश्वर कुमार का यह लाजवाब प्रदर्शन निश्चित रूप से टी20 वर्ल्ड कप के लिए उनकी दावेदारी को मजबूत कर रहा है, जहां भुवी और बुमराह की जोड़ी भारतीय टीम के लिए कमाल की साबित होगी। भुवनेश्वर कुमार साल 2017 में अपनी पहचान की दोस्त नुपुर नागर से विवाह बंधन में बंध गए। आज उनकी एक बेटी भी है। भुवनेश्वर कुमार आज अगर एक क्रिकेटर नहीं होते तो वह फिर से एक सेना अफसर होते। वीडियो में आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MMG न्यूज।